हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य के 50 बहुविकल्पी प्रश्न जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होंगे, हर बार यहीं से परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक बार सारे प्रश्न अवश्य देख कर जाइए, परीक्षा में यहीं से मिलेंगे प्रश्न। प्रश्न पहला कह रहा है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। विकल्प यहाँ आपका ए सही है। प्रश्न 2, हिंदी साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं तुलसीदास, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, सूरदास। तो हिंदी साहित्य के आदि कवि भैया चंद्रवरदाई जी माने जाते हैं। विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, हिंदी साहित्य के 4 मुख्य कालों का वर्गीकरण किसने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य शुक्ल और नामवर सिंह। तो ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ 2 ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, कंफ्यूज मत होना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 मुख्य कालों में बांटा था। पहला है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। चौथा है आधुनिक काल। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ऑप्शन आपका बी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। इन्हीं के आगे आचार्य शब्द जुड़ा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है। तुलसीदास की प्रमुख रचना बताना है भैया। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, विनय पत्रिका तुलसीदास की है, गीतांजल रविन्द्रनाथ टैगोर की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। इस तरह सारे रचनाओं को बहुत ध्यान से देख के जाना है। तो तुलसीदास की प्रमुख रचना विनय पत्रिका, विकल्प भी लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 5 दोस्तों देखिए, प्रश्न 5 कह रहा है, सूरदास किस शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी, श्रृंगाराश्रयी। तो ध्यान रहे, सूरदास भैया हैं कृष्णाश्रयी के प्रमुख कवि। विकल्प यहाँ पर सी सही है। ध्यान रहे दोस्तों, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं और सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए भैया, कबीर की भाषा क्या थी। ब्रज, खड़ी बोली, साधुकड़ी, अवधी। तो ध्यान रहे भैया, कबीर की भाषा जो थी वो साधुकड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी। ध्यान रहे, यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार पूरा वीडियो अवश्य देखिए। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, उर्दू। तो रामचरितमानस भैया अवधी भाषा में लिखा गया है। विकल्प आपका ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। रीतिकाल का प्रमुख भाव है भक्ति, नीति, श्रृंगार, करुणा। तो ध्यान रहे, रीतिकाल भैया पूरा का पूरा श्रृंगार पर लिखा गया है और भक्ति पर लिखा गया है। यहाँ पर उत्तर श्रृंगार माना गया है, बाकी रीतिकाल में भक्ति भी की गई है। तो यहाँ पर श्रृंगार मेन है, इसलिए विकल्प सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 कह रहा है, साकेत के कवि कौन है। मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो साकेत भैया लिखा है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने। विकल्प ए सही हो जाएगा। 2 कवि राष्ट्र कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान रहे, राष्ट्र कवि भी पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10 कह रहा है, कामायनी का नायक कौन है। कामायनी का नायक भैया मनु है, श्रद्धा है, इड़ा है, यायत है। तो ध्यान रहे दोस्तों, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है और छायावाद में लिखा गया है, और नायक पूछ रहा है तो मनु है। विकल्प यहाँ पर भैया ए सही है, मनु। अगर जो नायिका पूछे तो भैया श्रद्धा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 कह रहा है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद। तो गोदान उपन्यास भैया मुंशी प्रेमचंद का बहुत फेमस उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है। विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 कह रहा है, यहाँ से बहुत फास्ट रिवीजन करना है। गबन उपन्यास किसने लिखा। गबन उपन्यास किसने लिखा, ये भी मुंशी प्रेमचंद का है। फिर अंधा युग नाटक के रचयिता बताना है, ये धर्मवीर भारती का है। गीतांजल के कवि बताना है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है गीतांजल। और फिर सरस्वती पत्रिका की बात कही जा रही है, तो ये सरस्वती पत्रिका के संपादक भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। एक बार ये फुल वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 16। प्रिय प्रवास के कवि हैं
प्रिय प्रवास के कवि बताना है भैया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, याद रहे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। कर्मभूमि उपन्यास की रचना किसने की? मुंशी प्रेमचंद। फिर तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो अज्ञे ने किया है। तार संपादक का संपादन भैया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया है। और पहला तार सप्तक भैया 1943 में बना, 1943। दूसरा जब कहे तो इसमें 8 ऐड कर दीजिए, 1951 हो जाएगा। फिर 8 ऐड कर दीजिए, तीसरा बन जाएगा 1959। और फिर चौथा ऐड कर दीजिए तो बन जाए, 20 साल ऐड करना है चौथे में, तो बन जाएगा 1989। 1943, 8 51, 8 59। और फिर बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 19। हरी घास पर क्षण भर कविता के कवि अज्ञे जी हैं। भारत भारती के कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसी रचना से मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि घोषित किया गया था। निराला का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? तो निराला का वास्तविक नाम भैया सूर्यकांत त्रिपाठी है। और फिर है कोठरी की बात। कोठरी की बात जो रचना है भैया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। कभी कभी दोस्तों अज्ञे का पूरा नाम पूछ लेता है कि अज्ञे का पूरा नाम बताइए, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे होता है। और मधुशाला की रचना किसने की? हरिवंश राय बच्चन। तो इनकी दोस्तों रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तीनों रचनाएं याद रखिए, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तीनों रचनाएं पूछी जाती हैं। फिर है गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? तो धनिया याद रखिएगा। प्रश्न 25। यशोधरा कविता के रचयिता बताना है, मैथिली शरण गुप्त। फिर है पंचवटी किसकी रचना है? ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। फिर नीलकंठ उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगवान शिव हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, याद रखिएगा। प्रश्न 28 कह रहा है राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। ग्राम कवि के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं पंडित रामनरेश त्रिपाठी। और प्रश्न 30 कह रहा है भक्ति काल के कवियों में कौन प्रमुख है? तो तुलसीदास भी हैं, सूरदास भी हैं, कबीर भी हैं, मीराबाई भी हैं। प्रश्न 31 कह रहा है रीति काल के 3 भाग बताना है। तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, ये 3 रीत काल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, याद कर लीजिए। फिर है रस का अर्थ बताना है। तो आनंद या भावानुभूति होता है। और फिर रसों का राजा किसे कहा जाता है? स्टार लगा लीजिए भैया, इस प्रश्न पर स्टार लगा लो। रसों का राजा भैया श्रृंगार रस को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रश्न 34 देखिए भैया संत काव्य किस काल में आता है? भक्ति काल में। और प्रश्न 35 कह रहा है अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बहुत रचना पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 36 कह रहा है आत्मकथा शब्द का अर्थ है स्वयं के जीवन का वर्णन। फिर है प्रश्न 37 कबीर की वाणी का संग्रह कहलाता है बीजक। कबीर की वाणी में जिन रचनाओं को संग्रहित किया गया है उसका नाम बीजक है। और कबीर की रचनाएं हैं साखी, शबद, रामायणी, तीनों को जोड़ करके बीजक के नाम से बनाया गया, तैयार किया गया है। फिर सूर सागर के कवि हैं सूरदास, इनकी भी 3 रचनाएं, सूर सागर, सूर साहित्य लहरी, सूर सारावली, तीनों रचनाएं भैया याद रखिए दोस्तों, यहाँ से रचनाएं भी पूछी जाती हैं। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं ये भी बताना है। तो 7 कांड दोस्तों हैं। और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में पहला कांड सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला कांड कौन सा है। और फिर प्रश्न भैया 40 कह रहा है भक्ति काल का प्रमुख उद्देश्य था ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। प्रश्न 41 कह रहा है जयशंकर प्रसाद किस विधा से जुड़े हैं? काव्य, नाटक भी लिखे हैं, कहानी, ये तीनों विधाओं से जयशंकर प्रसाद जुड़े हुए हैं। और जयशंकर प्रसाद का भैया महाकाव्य मत भूलिएगा, कामायनी छायावाद में लिखा गया है। और छायावाद के स्तंभ में जयशंकर प्रसाद प्रमुख रहते हैं। और इन्हीं के नाम पर भैया छायावाद के प्रवर्तक भी रहे हैं, इन्हीं के नाम पर प्रसाद युग भी नाम कहा जाता है। फिर है चंद्रगुप्त, बहुत फेमस रचना है इनकी मशहूर, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद, ध्यान रहे। फिर है प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय, बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है। प्रश्न 45 कह रहा है प्रसाद युग का आरंभ माना जाता है? तो छायावाद काल से माना जाता है। और पंत किस युग के कवि हैं? छायावाद युग के हैं, प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला। और ये प्रश्न 47 भी आ गया, छायावाद के 4 स्तंभ, बिल्कुल इसमें भी स्टार लगा लीजिए, स्टार नहीं तो डबल स्टार बना लीजिए, डबल स्टार, कि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। फिर है महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? इस पर भी आप लोग स्टार बना लीजिए, आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न भैया 49 कह रहा है अज्ञे का वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट
लगा लीजिए भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बिल्कुल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को रात में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास समझ में आई होगी। तो अपने क्लास 10 और 12 के सहपाठियों को अवश्य शेयर करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप किसी का भला चाहेंगे तो दूसरे का भला होगा, तो ईश्वर आपका भी भला करेगा। अगर जो यह अच्छे से क्लास चली तो इससे बेहतर और रचनाएं जो बार बार पूछी गई हैं, उन रचनाओं के साथ फर्स्ट क्लास वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।